वेलकम जिंदगी 2.0 और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरी मोरल स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कहते हैं यदि सीखने की इच्छा हो तो इंसान हर जगह से शिक्षा ग्रहण कर लेता है और शिक्षा प्राप्ति का मुख्य स्रोत अपनी अंदरूनी जिज्ञासा ही है। जब तक इंसान किसी भी वस्तु या कार्य में अपनी जिज्ञासा नहीं दिखाता तब तक उसको पूर्ण शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। जीवन की सीख लेकर ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं इंसान का जीवन ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। हमें जीवन की सीख जो मिलती है वही हमें असल मायनों में सब मुश्किलों से पार करके एक सफल इंसान बनाने में सहायक सिद्ध होती है। विद्यालय की शिक्षा ऐसी होती है दोस्तों कि इंसान एक बार ग्रहण कर ले तो उसे यह पता चल जाता है कि आगे आने वाली मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना उसे कैसे करना है। और विद्यालय में पास होकर हम हमेशा ही ऊपर की कक्षा में जाते हैं, लेकिन जिंदगी एक ऐसा विद्यालय है जहां हम अपनी एक गलती के कारण फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की होती है। इसे एक कहानी से समझते हैं दोस्तों। ये कहानी एक व्यापारी की है। एक व्यापारी जिसने जब अपने व्यापार का श्री गणेश किया था तब उसके पास कुछ भी नहीं था और अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के कारण जल्दी ही उसने बहुत पैसे कमाए और अपने शहर का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। अब उसके अंदर घमंड ने प्रवेश कर लिया था। जहाँ पहले वह सभी से बड़ी विनम्रता के साथ बात करता था, अब उसकी हर बात में एक अकड़ होने लगी। यह सब देखते हुए जो जमीर वाले व्यापारी थे उन्होंने उस व्यापारी के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। जो बचे हुए व्यापारी अब भी व्यापार कर रहे थे वह अव्वल दर्जे के चापलूस थे। उनके काम करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उस व्यापारी की चापलूसी कर उससे उधार माल ले लेते। समय इसी तरह चलता रहा दोस्तों और वह व्यापारी दिवालिया होने की कगार पर आ गया। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह इतना गरीब हो चुका था जितना कि वह व्यापार शुरू करते समय भी नहीं था, लेकिन इस बार उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इसका कारण था उसका पुराना व्यवहार जो बदल तो चुका था, लेकिन इस बात को दूसरे इंसानों तक पहुंचाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि लोग उसे अभी भी वही घमंडी इंसान समझ रहे थे। लेकिन अपनी पिछली गलतियों को अब ना दोहराते हुए वह देर से ही सही एक बार फिर प्रसिद्ध व्यापारी बनने के साथ साथ उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया था जो सब कुछ आने पर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की होती है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान रूपी वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है उसे अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए अपनी जड़ों को भी नीचे तक पहुंचाना पड़ता है। मतलब उसे विनम्र स्वभाव बनाकर रखना पड़ता है, नहीं तो वक्त की तेज आंधियां उसे उखाड़ कर फेंक देती हैं और दोबारा अपना अस्तित्व बनाने के लिए उसे पहले से भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, चाणक्य ने क्या खूब लिखा है, अगर सीखना है तो दूसरों की गलतियों से भी सीखो। स्वयं गलतियां करके सीखने के लिए आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। सही है दोस्तों, हमेशा जरूरी नहीं कि हम गलतियां करें और फिर सीखें। इसलिए कभी कभी छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को बहुत ही वैल्यूएबल सबक देकर जाती हैं। ये छोटी छोटी मोरल स्टोरीज ही पढ़कर सुनकर हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हमें जीने का एक सफल और सरल रास्ता बताती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी मोरल स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोरल स्टोरीज लेकर आ सकूं। थैंक यू दोस्तों।